पॉइंट पर बात करूंगा, दोनों पॉइंट जरूर सुनिएगा। पहला पॉइंट ये है कि दुआएं भगवान से और मदद इंसान से। आप ये जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो एक डोनेट कार्ड वेबसाइट का है जो कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए उनकी वीडियो बना करके उनके लिए डोनेशन इकट्ठा करती है। और इसी डोनेट कार्ड वेबसाइट ने 2 बार इन पुजारियों के लिए, मंदिरों के पंडितों के लिए, जो ब्राह्मणों के लिए, जो कि अब से पहले मंदिरों में रह कर के खाना पीना और रोजगार चलाया करते थे, उनके लिए वीडियो बनाया है कि किस तरीके से कोरोना वायरस के समय पर वो ब्राह्मण, वो पंडित, वो पुजारी, वो लोग दुखी, परेशान और असहाय हैं और उनको अब मदद चाहिए और वो मदद लोगों से मांगी है। सबसे पहले आप इस वीडियो की छोटी सी क्लिप को सुनिए। आजकल जो बीमारी को जैसे स्थिति उत्पन्न हुई है, सब ब्राह्मणों के लिए मुसीबत हो गई है। खाना कमाना नहीं हो रहा है, सुख से बाल बच्चे भी परेशान है, रोटी भी खाने को नहीं मिलता। उधर माँ बाप भी परेशान, पैसा नहीं, कुछ कमाई नहीं। पहले आते थे भक्त लोग, आते थे गुड़ी में 10-20 मिलता था, उसमें से आप लाते थे, खाते थे, तो कैसे भी हल्लू काम चलता था। अब तो वो भी बंद हो गया है, ना कोई भक्त आ रहा है, कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं, कमाई भी नहीं है। ना कोई भक्त आ रहा है, कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं, कमाई भी नहीं है। ना कोई भक्त आ रहा है, कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं, कमाई भी नहीं है। हमको भी समस्त ब्राह्मण कुटुंब परिवार को मुसीबत है और सब पूजा बंद है, कोई इनकम नहीं है। मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं कि हम समस्त ब्राह्मण परिवार को लिए हेल्प करें, सहयोगिता करें, मदद करें। तो सुना आपने किस तरीके से आज यही पंडित पुजारी लोग जो दूसरों का भविष्य बताते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करने के उपाय बताते हैं, हवन पूजा पाठ करके कष्ट दूर करने का दावा करते हैं, जो कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, जो खुद को भगवान का प्रतिनिधि बोलते थे, अब वो बोल रहे हैं कि हम तो भूखे मर रहे हैं। तो ये लोग क्यों ना अपना भविष्य देखे कि ऐसा भी दिन आएगा, और आ भी गया तो क्यों परेशान है। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करके ग्रहों की दिशा बदलकर सुधार कर लें अपने दिन। दूसरों को बोलते हैं भगवान सबका भला करता है और खुद इंसानों से आज मदद मांग रहे हैं। भगवान तो सबको देता है, ऐसा इन्हीं का ही कथन होता है। तो कोरोना वायरस के समय पर मंदिर से भगवान भाग तो नहीं गए। अरे भाई, मंदिर के अंदर इंसान यानी भक्त ही तो आने बंद हुए हैं, तो क्यों परेशान हो रहे हो? क्या तुमको भगवान पर भरोसा नहीं रहा, जो आज उन्हीं भक्तों से, जो भक्त अपनी परेशानियां लेकर के आप लोगों के पास आते थे, जो अपनी परेशानियां लेकर भगवान के पास आते थे कि भगवान हमारी मदद करेंगे, आज आप उन्हीं भक्तों से मदद मांग रहे हो? इसमें हकीकत ये है कि इन्होंने हजारों सालों से गरीबों को लूट कर खाया है, और जब ऐसी विस्मय परिस्थितियों में गरीबों के पास पैसा नहीं है, उन्होंने मंदिर आना और जाना और दान देना बंद कर दिया है। तो अब इन्होंने डिजिटल तरीके से जो अमीर लोग हैं, जो पैसा कमाते हैं, अपना काम करते हैं, व्यवसाय पे ध्यान देते हैं, मंदिरों के चक्करों में ज्यादा नहीं पड़ते हैं, अब इन्होंने उन लोगों से मदद मांगना शुरू कर दिया है। लेकिन अब मदद भगवान के नाम पे नहीं, बल्कि मदद इंसानियत के नाम पर मांग रहे हैं, और उन लोगों ने मदद किया भी है, क्योंकि वो लोग भगवान को प्राथमिकता नहीं, किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं, बल्कि इंसानियत को प्राथमिकता देकर के काम करते हैं। तो इसीलिए मेरा अब तो निवेदन रहेगा भक्तों और इन पंडित पुजारियों से, कृपया धर्म और भगवान को एक आड़े रखकर इंसानियत और मनुष्यता को आगे बढ़ाने पर काम कीजिए। मुझे एक बात की खुशी है कि कम से कम एक मैसेज इन लोगों की वजह से देश और समाज में आया कि जब मुसीबत हम पे आया तो ना भगवान ने बचाया, हमने इंसान से ही मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, आस्था या व्यापार के पॉइंट पर। अक्सर हमसे यही बताया गया है कि भगवान और मंदिर, ये पंडित पुजारी और ये ब्राह्मण, ये सब आस्था का प्रतीक हैं, ये सब आस्था से जुड़े हुए हैं।
लेकिन हमारा यानी कि प्रशांत बौद्ध का व मेरे जैसे कई अन्य लोगों का ये कहना हमेशा से रहा है कि ये आस्था नहीं, ये व्यापार है। लेकिन हमेशा हमें ही गलत सिद्ध किया जाने का प्रयास किया गया है, उल्टी सीधी गालियां व धमकियां देने का प्रयास किया गया है। लेकिन मौजूदा हालात आप देखिए कि क्या ये साफ जाहिर नहीं करते हैं कि ये एक व्यापार था। ये कुछ इस तरह मानो कि जिस तरह म्यूजियम का व्यापार चलाया जाता है। म्यूजियम के अंदर में कुछ पुरानी मूर्तियों को रखा जाता है और उनको देखने दिखाने के लिए एक टिकट लोगों के लिए रख दिया जाता है कि आप अगर इन मूर्तियों को देखना चाहते हो तो आपको 50 या 100 या 500 रुपए खर्च करने होंगे। तो इस तरीके से म्यूजियम का व्यापार चलता है और ठीक उसी तरीके से मंदिर का व्यापार चलता है कि आप आइए 100-50 रुपया दीजिए और मूर्तियों के दर्शन कीजिए। अगर ये आस्था होती तो इस समय पर ना तो भक्तों को परेशानी होती और ना भगवान के जो प्रतीक अपने आप को बताते हैं, उनका प्रतिनिधि अपने आप को बताते हैं, उन लोगों को तो बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आज ऐसे विस्मय परिस्थितियों में वो पंडे पुजारी वो ब्राह्मण तो मजबूर हैं ही, वो तो परेशान हैं ही, साथ ही में इस देश के लाखों करोड़ों भक्त वो भी परेशान हैं। अगर इन सब चीजों को जानने के बाद भी आप मंदिरों को व्यवसाय नहीं आस्था से जोड़ेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई और होगा। तो मैं प्रशांत बौद्ध लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देश के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और ऐसी फालतू जगहों पर अपना पैसा वेस्ट करने की बजाय कहीं सही जगह में उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस देश के लोग जागरूक हो सकें और इस देश को विकसित बनाने में लोग अपना पैसे का सही इस्तेमाल कर सकें। तो मैं प्रशांत बौद्ध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।